क्या आप भी न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वोकैबुलरी सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो आप अपने आसपास देखते हैं या न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में या जब भी कोई आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है। वोकैबुलरी की सीरीज़ में हम काफ़ी सारे वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड वीडियो वोकैबुलरी सीरीज़ का, और इसमें जानेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आपको स्पोकन इंग्लिश में एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं बहुत सारे वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है कैंटैंक्रस। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी कि इरिटेबल आप कह सकते हैं। जो चिड़चिड़ा जाए उसे हम कहते हैं कैंटैंक्रस। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कैंटैंक्रस, यानी कि कैंटैंक्रस। ही वॉज अ कैंटैंक्रस पेशेंट, यानी कि वह एक चिड़चिड़ा रोगी था। जैसे कि एक और वर्ड होता है इरिटेबल, उसका भी मतलब होता है चिड़चिड़ा, शिकायती या झगड़ालू, इसे आप कह सकते हैं कैंटैंक्रस। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित करना। एनरेज या इंसेंस, इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द बॉय न्यू हाउ टू इन्फ्यूरिएट हिज मदर, यानी कि लड़का जानता था कि उसे अपनी माँ को कैसे क्रोधित करना है या गुस्सा दिलाना है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फस्केट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्फस्केट, कॉन्फस्केट। इसका मतलब होता है सीज, रिमूव, टेक अवे, यानी कि किसी से कोई चीज ले लेना, जब्त कर लेना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस कॉन्फिस्केटेड द स्टोलन वॉच, यानी कि पुलिस ने चोरी की गई घड़ी को जब्त कर लिया। पनिशमेंट के तौर पर कोई भी चीज हम किसी से ले लेते हैं उसे कहा जाता है कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वर्ड सांबर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सांबर। इसका मतलब होता है दुखी या निराशाजनक। फॉर एग्जाम्पल द मूवी पुट हर इन अ सांबर मूड, यानी कि मूवी ने उसे निराशाजनक मनोस्थिति में डाल दिया। जब भी हम कभी सैड हो जाते हैं तो हम उसे कह सकते हैं वी आर इन सांबर मूड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई या ग्रो, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होना, बढ़ना या फैलना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट। इसका एग्जांपल देखते हैं। पिज्जा पार्लर्स प्रोलिफरेट इन दिस एरिया, यानी कि पिज्जा पार्लर्स इस क्षेत्र में पनपे या फैले। एक और एग्जांपल देखते हैं प्रोलिफरेट का। स्मॉल बिजनेसेस हैव प्रोलिफरेटेड इन द लास्ट 10 years, यानी कि पिछले 10 वर्षों में छोटे व्यवसाय काफी ज्यादा फैले हैं। किसी भी चीज का तेजी से बढ़ना या फैलना कहलाता है प्रोलिफरेट। नेक्स्ट वर्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सोलिसिज्म, यानी कि ब्लंडर। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती करना, भूल करना या अपराध करना। फॉर एग्जाम्पल ही कमिटेड अ सोलिसिज्म ऑफ अब्यूसिंग हिज बॉस, यानी कि उसने अपने बॉस को गाली देने का एक अपराध किया। किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार करना या इनकरेक्ट बिहेवियर, उसे हम कहते हैं सोलिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है सर्वेंट। इसका मतलब होता है ओवरकम या कॉन्कर, किसी भी चीज से बाहर आना, बाहर निकलना, उसे कहते हैं सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल ही सर्वेंटेड हिज शाइनेस, यानी कि उसने अपने शर्मीलेपन को पार कर लिया, यानी कि वो बाहर आया अपने शर्मीले नेचर से। किसी भी चीज को सक्सेसफुली जीत लेना, उसे हम कहते हैं सर्वेंट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सर्वेंटेड हिज बैड बिहेवियर, यानी कि उसने अपने बुरे स्वभाव को पार कर लिया, उससे जीत लिया और उससे बाहर आ गया। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। इसे बेलिजरेंट नहीं कहेंगे, बिलिजरेंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बेलिजरेंट। इसका मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी वॉज सो बेलिजरेंट दैट आई गेव अप ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यानी कि वह इतनी लड़ाकू थी या झगड़ालू थी कि मैंने समझाना छोड़ दिया। कोई भी पर्सन जो थोड़ा आक्रामक हो, अग्रेसिव हो, लड़ाकू हो, उसे हम कहते हैं बेलिजरेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंट। इसका मतलब होता है विद्रोही या रिबेलियस। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इंसर्जेंट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इंसर्जेंट को। द सोल्जर्स आर ट्रेन टू शूट एनी इंसर्जेंट ऑन साइट। सोल्जर्स का मतलब होता है जवान, इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही। इसका मतलब हुआ जवानों को किसी भी विद्रोही को देखते ही गोली मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, और इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही
विद्रोही, बागी या बगावत करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिडी। गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। बहुत तेज सर घूमने की फीलिंग को गिडी कहा जाता है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आई फील गिडी, आई मस्ट सिट डाउन। मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हो रहा है, मुझे बैठ जाना चाहिए। इसका सिनोनिम है डिजी, यानी कि चक्कर आना या सर घूमना। एक और वर्ड देखते हैं मटिकुलस। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मटिकुलस। इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल, यानी कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने को कहते हैं मटिकुलस। इसे हम अति सावधान भी कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज एन एक्सट्रीमली मेटिकुलस वर्कर, यानी कि वे बेहद सतर्क कार्य करता है। किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अटेंशन देना, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, उसे कहते हैं मेटिकुलस। एक और वर्ड है ट्रूएंट। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ट्रूएंट। ट्रूएंट का मीनिंग होता है चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से भागने वाले बच्चे को कहते हैं ट्रूएंट। एब्सेंटी या एब्सेंट रहने वाला। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो बंक करते हैं, यानी कि स्कूल की क्लास को छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं ट्रूएंट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय ऑफन प्लेस ट्रूएंट, यानी कि वे अक्सर स्कूल से भाग जाता है, क्लास छोड़ देता है या एब्सेंट रहता है। बिना परमिशन के स्कूल से बाहर आने को कहते हैं ट्रूएंट। एक वर्ड होता है कॉन्टेम्पलेशन। इसका मतलब होता है विचार करना, सोचना, ऑब्जर्वेशन करना या इंस्पेक्शन करना। किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचना कहलाता है कॉन्टेम्पलेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्टेम्पलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज फ्यूचर, यानी कि वह अपने भविष्य के चिंतन में है। किसी भी चीज का चिंतन करना, मनन करना कहलाता है कॉन्टेम्पलेशन। आई एम श्योर आपने आज वोकैबुलरी के बहुत सारे वर्ड्स जाने होंगे। वोकैबुलरी की सीरीज में आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।